हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे रिक्रूटमेंट। लास्ट सेशन में हमने यूपीएससी के रिगार्डिंग किया, इसकी कंपोजिशन की। एंड आज हम इस सेशन में यूपीएससी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो रिक्रूटमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसकी जितनी भी हायर लेवल की रिक्रूटमेंट होती है इसी एजेंसी के थ्रू होती है। एंड आज हम इस सेशन में पावर्स एंड फंक्शंस करेंगे, जिसके साथ हमारा रिक्रूटमेंट का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं, यूपीएससी को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्रिएट किया गया है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी पावर्स भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही डिफाइन की गई हैं। तो इसकी क्या क्या पावर्स हैं, फंक्शंस है। फर्स्ट वन इज कंडक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। जो यूनियन है, यूनियन पब्लिक सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीनिंग जो सेंटर की गवर्नमेंट है, इसके लिए जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं इनकी रिक्रूटमेंट करती है। जो कंपटीशन एग्जाम है इसको कंडक्ट करती है। इसके लिए रिटन टेस्ट होता है एंड कभी कभी ओनली इंटरव्यू के थ्रू भी होता है, कभी दोनों ही लिए जाते हैं। रिटन एग्जाम भी लिया जाता है एंड इंटरव्यू भी ली जाती है। अगर हम IAS की पोस्ट की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इसमें पहले प्रीलिम एग्जाम होता है, इसके बाद मेंस का एग्जाम होता है, आफ्टर द इंटरव्यू होती है। इस तरह जो यूपीएससी है वो क्या करती है, एग्जाम्स को कंडक्ट करती है। इस तरह जे हर साल एग्जाम कंडक्ट करती है रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। तो जे 10-12 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग रिक्रूटमेंट हैं, वो निकालती है। जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया, इसके साथ ही इंडियन इकोनॉमिक सर्विस होगी, फॉरेस्ट सर्विस होगी, नेशनल डिफेंस एकेडमी होगी। इस तरह बहुत सी एजेंसीज हैं, उसका काम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू रिक्रूट करती है। आफ्टर दैट सेकंड वन है रिक्रूटमेंट थ्रू इंटरव्यू। इंटरव्यू के थ्रू भी रिक्रूटमेंट करना। अब हमने क्या किया, पहले कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है, इनको कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूपीएससी की। अब कोई हायर लेवल की पोस्ट है जिसमें 1 और 2 वैकेंसी होती है, इसके लिए क्या किया जाता है, इंटरव्यू के थ्रू ही रिक्रूटमेंट की जाती है। तो इंटरव्यू की रिक्रूटमेंट जब भी कोई मिनिस्ट्री होती है, इसमें हायर पोस्ट होती हैं, जो रिक्रूटमेंट इंटरव्यू के थ्रू ही फिलअप कर ली जाती है। तो इसके लिए इंटरव्यू बोर्ड्स है वो बनाया जाता है, जिसमें कंसर्न मिनिस्ट्री है इसके मेंबर होते हैं, यूपीएससी के मेंबर होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो मेंबर्स होते हैं। वो इंटरव्यू बोर्ड बनता है। इंटरव्यू बोर्ड क्या करता है, इंटरव्यू कंडक्ट करता है। लेकिन इसको प्रिजाइड किसके द्वारा किया जाता है, दीज आर प्रिजाइडेड ओवर ईदर बाय द चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ द यूपीएससी। तो इसको यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन के द्वारा प्रिजाइड किया जाता है। जब वो प्रिसाइड करते हैं, इसका मीनिंग डिसीजन भी कौन ले रही है, यूपीएससी ही ले रही है। अगर कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, मान लो जो यूपीएससी का प्रेसिडेंट है वो कोई और डिसीजन ले रहा है, अदर मेंबर्स और डिसीजन लेते हैं, तो इस कंडीशन में यूपीएससी के द्वारा जो मेंबर और चेयरमैन है प्रिसाइड कर रहा है, उसी का डिसीजन माना जाता है। इस तरह इंटरव्यू के थ्रू जो भी रिक्रूटमेंट होती है, इसमें सबसे ज्यादा फंक्शंस किसके होंगे, यूपीएससी के होंगे। देन रिक्रूटमेंट थ्रू प्रमोशन। तो प्रमोशन के थ्रू भी रिक्रूटमेंट की जाती है, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम रिक्रूट करते हैं तो इमीडिएटली उनको हायर पोस्ट पर रिक्रूट नहीं किया जाता है। पहले हम लोअर लेवल की पोस्टिंग है वो होती है, उसके बाद जो हाई पोस्टिंग होती है उसके लिए प्रमोशन की जाती है। प्रमोशन से क्या होता है, जो हमारे डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स हैं जो अच्छा काम करते हैं, जब इनको प्रमोट करते हैं तो इनके मन में भी आता है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे, अपनी सर्विसेज देंगे, तो हमको भी प्रमोट किया जाएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी है, हार्ड वर्क है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। एंड इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी फुलफिल हो जाते हैं। तो प्रमोशन के लिए क्या होता है, डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमेटी है वो इस्टेब्लिश की जाती है, जिसको भी प्रिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, बाय द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और अ मेंबर ऑफ यूपीएससी। तो प्रमोशन के लिए भी इनके ही डिसीजन है वो देखे जाते हैं। आफ्टर दैट रोल इन डिसिप्लिनरी केसेस अगेंस्ट द सिविल सर्वेंट्स। तो इसका मीनिंग हो गया,
जो भी डिसिप्लिनरी केसेस होते हैं, मान लो कोई सिविल सर्वेंट्स हैं वो डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते हैं, डिसिप्लिन को ब्रेक डाउन कर देता है, इस केस में अगर उसके अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर पास करना है, इसके लिए क्या किया जाता है, पहले यूपीएससी है इसको कंसल्ट किया जाता है, इससे राय पूछी जाती है, उसके बाद ही उस सिविल सर्वेंट को पनिशमेंट दी जाती है। तो इसमें भी यूपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। आफ्टर दैट रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वासी परमानेंसी केसेस, जब भी रिक्रूटमेंट होती है उसके लिए पहले ऑलमोस्ट क्या होता है 3 इयर्स का प्रोबेशनरी पीरियड होता है, तो ये परमानेंट नहीं होती है। इसकी सिलेक्शन कब होगी, कैसे होगी, तो इसके लिए जब पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग में क्या होते हैं अभी 3 इयर्स की प्रोबेशनरी पीरियड, उसके बाद इनको परमानेंट करना है। तो परमानेंट के लिए भी डिसीजन कौन लेती है, यूपीएससी ही लेती है। तो क्वासी परमानेंसी में भी इसका ही डिसीजन सबसे सुप्रीम माना गया है। नेक्स्ट इज रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर्स एंड रीइंबर्समेंट। अगर मान लो किसी सिविल सर्वेंट से इसको ट्रांसफर करना है, इसके लिए भी क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, वो यूपीएससी को पहले कंसल्ट करती है, या फिर यूपीएससी है वो ही एडवाइस करती है कि सिविल सर्वेंट को कहां पर ट्रांसफर करना चाहिए। एंड जितने भी लीगल एक्सपेंडिचर हैं, इसकी जो अमाउंट रीइंबर्स होनी है, उसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है, यूपीएससी ही करती है। एंड रीइंबर्समेंट एंड ट्रांसफर में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइक दिस यूपीएससी's रोल इन मेकिंग टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स एंड री-एम्प्लॉयमेंट। कभी कभी क्या होता है डिपार्टमेंट में अर्जेंट बेसिस पर कोई रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है, इस केस में क्या होगा, हमने फिक्स्ड पीरियड के लिए टेम्परेरी रिक्रूटमेंट कर ली। जब हम फिक्स्ड पीरियड कह रहे हैं, मान लो 6 मंथ्स के लिए कर ली, 8 मंथ्स के लिए कर ली, या फिर 1 ईयर्स के लिए रिक्रूटमेंट कर ली, तो ये क्या है, ये टेम्परेरी नेचर की है। अगर यूपीएससी परमानेंट रिक्रूटमेंट करती है, इसके लिए 1 ईयर का टाइम पीरियड लग जाता है, तो अर्जेंट बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेम्परेरी अपॉइंटमेंट कर लेती है। तो इसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल यूपीएससी का है। तो उसके लिए अप्रूवल किससे लेनी पड़ेगी, यूपीएससी से ही लेनी पड़ती है। एंड उसके बाद अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है उसको रीएम्प्लॉय करना है, इसके लिए भी यूपीएससी है, यूपीएससी डिसीजन देती है, तब जाकर किसी को रीएम्प्लॉय किया जाता है। इस तरह यूपीएससी का जितनी भी इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी हायर पोस्ट की वैकेंसीज है, इनको फिलअप करने के लिए यूपीएससी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आफ्टर दैट आता है एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूपीएससी। तो यूपीएससी है, इसके एक एनुअल रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसको पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है। तो एक तरह से यूपीएससी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, यूपीएससी ने पूरा साल कौन सा काम किया है, इसके लिए क्या करती है, यूपीएससी अपने हर एक काम को एक रिपोर्ट में लिखती है, वो रिपोर्ट तैयार करती है। हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाती हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं वो रिपोर्ट को पार्लियामेंट में टेबल करते हैं। तो पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा में वो रिपोर्ट है, इसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो यूपीएससी ने क्या काम किया, क्या नहीं किया, इसकी एनुअल रिपोर्ट होती है जिसको यूपीएससी खुद ही तैयार करती है। तो यूपीएससी मस्ट, जी क्या है, जी मस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिफाइन किया गया है। इट मस्ट सबमिट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ फेयरली डिटेल्ड एनुअल रिपोर्ट। तो बिल्कुल सही और डिटेल्ड एनुअल रिपोर्ट अबाउट देयर वर्क ड्यूरिंग अ ईयर वो सबमिट करवाती हैं। एंड हमारे प्रेसिडेंट हैं वो पार्लियामेंट में टेबल करते हैं। आफ्टर दैट पार्लियामेंट क्या करती है, इस रिपोर्ट को कंसीडर करती है। तो ये हो गई यूपीएससी की पावर्स एंड फंक्शन। अगर हम इसको इवेल्युएट करें, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या लिमिटेशंस है, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, यूपीएससी की तो स्पेशल प्लेस है। यूपीएससी की प्लेस कैसी होगी, क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसके थ्रू ही सेटअप किया गया है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है। लेकिन एक्चुअल में इंडिपेंडेंट कहने से इंडिपेंडेंट बॉडी बन नहीं जाती है, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। जैसे आज के टाइम में एग्जेक्टिव इंटरफेरेंस है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। अगर हम टेम्परेरी अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना तो लेती है, इसमें क्या होता है, यूपीएससी की अप्रूवल एक फॉर्मेलिटी ही रह जाती है। कई बार क्या होता है, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट है,
कुछ फिक्स्ड पीरियड के लिए, मान लो 6 मंथ्स के लिए की गई थी, उसको री इम्प्लाई किया जाता है। उसको बार बार री इम्प्लाई कर कर कितने ही साल वो टेम्परेरी अपॉइंटमेंट चलती जाती है, ये एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद आज के टाइम में स्ट्रेन्ड रिलेशंस हैं विद द गवर्नमेंट, यूपीएससी एंड गवर्नमेंट, इन दोनों के रिलेशन स्मूथ नहीं है, इसके लिए एक दूसरे को बाईपास करने में लगे रहते हैं। तो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, जो भी यूपीएससी के डिसीजन होते हैं इनको बाईपास करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। तीसरी यूपीएससी है, इसको इंडिपेंडेंट एफिशिएंट बनाने की जरूरत है, जिसको हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है वो भी यही कहती है। तो यूपीएससी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इंडिपेंडेंट बनाया गया है, लेकिन एक्चुअल में जो इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पा रही है, इसको इंडिपेंडेंट एफिशिएंट बनाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। विद दिस हमारा रिक्रूटमेंट यूपीएससी आईएएस है, इसका टॉपिक कंप्लीट होते हैं। होप सो कि आपको सेशन अच्छे लगे होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।